आप जब यूके आते हो तो आपको ये नहीं आइडिया होता कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। इसमें ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है अपने इसकी मंथली एक्सपेंस की, आपके ऊपर है कि आप कितने हाई लेवल एकोमोडेशन में आना है, लो लेवल। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हाई है यहाँ पे, आपको जोन वाइज जाना पड़ता है। जोन वाइज यानी 1 to 5 जोन है। हर साल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ती रहती है, एक साइड से दूसरी साइड की। पीक आवर में तो प्राइस डबल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ गए हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आपका यूके में मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, फूड आ जाता है, रेंट आ जाता है और छोटी मोटी ग्रॉसरीज आ जाती हैं जो आपको मतलब फूड में काउंट होता है, लेकिन आपका डेली एक्सपेंस होता है। जैसे दूध हो जाता है, ब्रेड हो जाती है, ये सब चीज़ें। तो जब आप यहाँ आते हैं यूके तो आपको वेरी स्टार्टिंग में तो आपको जॉब नहीं लगती, तो आपको टाइम लगता है जॉब ढूंढने में। तो आप क्या करते हो, आप आते हुए कुछ पैसे ले आते हो, जैसे 500, 1000 या मैक्सिमम 2000 पाउंड ले आते हो आप यहाँ पे 1-2 महीने की सर्वाइव के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपको इशू नहीं होता, अकोमोडेशन का भी नहीं होता, फूड का भी नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं होता, और मेन चीज़ है रेंट। तो ये सब चीज़ें आप आने से पहले तो ये थोड़ा देख लिया करें जो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट अगर इस तरह आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पहुँच के मसला होगा। ये है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है एक्सपेंस की। तो आपने पहले तो सब पहले मतलब कोशिश करनी है कि अकोमोडेशन ढूंढें। अकोमोडेशन अपने बजट के हिसाब से ढूंढें, जहाँ पे आपको मतलब कॉस्टली ना पड़े, आपके बजट के हिसाब से मिल जाए। 300, 350। अभी तो यूके में काफ़ी महंगी अकोमोडेशन चल रही है, 400, 450। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी अकोमोडेशन ही देख लें अपनी यूनिवर्सिटी के पास। उससे क्या होगा कि आपका एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन करीब होगी तो आपका वो एक्सपेंस बच जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप मतलब अपनी यूनिवर्सिटी या उससे दूर लेंगे तो आपको वही हिसाब पड़ जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत महंगी है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। यहाँ पे ट्रेन जोन वाइज होता है, जोन 1 से 5 तक है। तो आप अगर जोन 1 से 2 में जा रहे हैं तो उसका मतलब रेट कम है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम है। लेकिन वही अगर जोन 1 से 5 में जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ ये कि इसमें पीक आवर भी लगते हैं, कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पीक आवर इस तरह लगते हैं, जो रेट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो आपने वो भी देखना है। आपके अकोमोडेशन होती तो आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आपको आइडिया होता है कि मेरा इतना लगेगा, यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, तो एक आइडिया हो जाता है आपको, ऐसा ही आइडिया होगा। फिर आ जाते हैं फूड का। अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं तो आपका मेरे ख्याल में मैक्सिमम 80-100 पाउंड में हो जाता है मंथली, अगर आप एज अ शेयरिंग पे। वरना अगर आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाना चाहते हैं तो 100-150 पाउंड भी लग सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको मैनेज करते हो। और आप थोड़ा मतलब फूड ज़्यादा लवर हो तो फिर आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करोगे। वरना यहाँ पे 80-100 पाउंड में हो जाता है मंथली तो नहीं, 20-25 दिन का हो जाता है, जो मैंने हिसाब लगाया ना, क्योंकि मैंने आइडिया होता है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे हूँ फिज़िकली, तो मुझे आइडिया है। तो बहुत से लोग यही करते हैं कि वो अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी करीब ले लेते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन बच जाती है। और रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो आने का टाइम है और वो पैसे हैं वो बच जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो वही अपने हिसाब से देखिए कि आपके बजट में आ रही है या नहीं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी अकोमोडेशन महंगी है लेकिन आपकी जॉब उसी के पास है, तो आप मतलब ऐसा करें कि अकोमोडेशन भी वहीं पे लें, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी करीब पड़ेगी और आपको जॉब पे जाने में भी आसानी रहेगी। मैं बताता हूँ कि मेरा कितना मंथली एक्सपेंस होता है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे रेंट है 350-400 के करीब। और यहाँ पे मतलब मेरी थोड़ी अकोमोडेशन दूर है यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये कि मेरे बजट में तो मुझे इशू नहीं होता। और मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और फूड का तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रांसपोर्टेशन मेरी इससे ज़्यादा है क्योंकि मैं जोन 5 से 1 में जाता हूँ, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है थ्रू ट्रेन। और कभी कभार मुझे 1-2 ट्रेनें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो एक बार आप एंटर हो जाते हैं स्टेशन पे, तो ये आपके ऊपर, आप टैप आउट जब करते हो तो आपको कितना चार्ज होता है, लेकिन आपको वो गूगल मैप पे शो कर रहा होता है
कि आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना चार्ज बनेगा वन साइड का। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, और मे भी हर साल वो इंक्रीज़ होती रहती है। सिंपल ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जब यहाँ पर आएँ तो अपना मंथली एक्सपेंस को थोड़ा मैनेज करके आएँ कि आपको मंथली कितना रिक्वायर्ड होगा। जाहिर सी बात है, जब बंदा नया आता है तो उसको उतनी चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो एक अंदाज़ा लगा के आता है कि हाँ यार ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो देख लें, मेरी देख लें, और भी लोग होंगे, और भी जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी वीडियो देख लें। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया होता है। जो रिसेंटली आए उनको आइडिया है कि यार मैं अभी इतना पे कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें हो रही हैं। तो जो नया है उसको एक आइडिया हो जाता है। मे भी बहुत से लोग हैं जो आपको जोन्स का भी नहीं बताते होंगे कि जोन से जोन 1 to 5 क्या होता है, क्या प्राइस है ट्रांसपोर्टेशन की। तो सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप जब यूके एज ए स्टूडेंट तो आपको चीज़ों की नोआ हो कि रेंट कितना है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, और अगर अच्छी जगह जाना है तो आपके पास अकोमोडेशन और भी हैं, जैसे एम्बर है। एम्बर के भी आप वहाँ से भी जाके अपना साइन इन कर सकते हो। वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जिम वगैरह, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी वगैरह सब होती है। लेकिन वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी होती है। वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के पास ही बनी होती है, उसके अकोमोडेशन के पास, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन उससे ही बच जाता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपना रेंट देखना है, और कितना है वो ट्रांसपोर्टेशन देखनी है, और फूड का देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करके आएंगे तो आपको इशू नहीं होगा। और कोशिश करें कुछ आते हुए 1000-1500 पाउंड तो लाजमी लाएँ, ताकि आपको 1-2 महीने का सर्वाइवल निकल जाए। उससे क्या होगा कि आपको ईज़िली जब आप आओगे तो आपको अकोमोडेशन होगी, आप वहाँ पे आके स्टे करोगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करो दूसरों के साथ। जो नया आ रहा बंदा तो उसको फ़ायदा ही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।